कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग सुबह के टाइम से। बच्चों को आज छुट्टी है और यहाँ पे बड़ी अच्छी सी धूप लग रही है। थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू हो गई है तो धूप इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है। घर के मेरे हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं तो मैं अब शुरू करने लगी हूँ सफाई। तो सफाई शुरू करते हैं। साथ साथ क्या काम करती हूँ, कुकिंग करनी है, सफाई करनी है, साथ बच्चे घर हैं उनको देखना है। तो आप लोग मेरे साथ देखें और व्लॉग देखें। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करिए मैं अपना आज का व्लॉग जो है वो वीकेंड का व्लॉग है ये। और मैं आज सफाइयाँ कर रही थी। कितने दिनों बाद थोड़ी सी मैंने डीप क्लीनिंग की थी। इसे आप मेरी डीप क्लीनिंग ना भी समझें, वो क्लीनिंग थी कि मैं कुछ दिन बीमार थी जिस वजह से मैं आज उठी तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा अच्छा सा घर साफ़ कर दूं। तो डीप क्लीनिंग ना ही समझें कि कुछ दिनों बाद जो सफाई की जाती है ना, थोड़ी सी दिल लगा के, बस आज मैं थोड़ा दिल लगा के सफाई कर रही थी। बच्चे घर थे क्योंकि वीकेंड था तो मैंने झाड़ू देने शुरू की है। अपने कमरे में से बाहर तक मैंने लाया और ये मैं अब लाउंज की कर रही हूँ। साथ साथ बच्चे घर थे, हस्बैंड भी मेरे घर थे। थोड़े बहुत काम में जो है वो मैं उनको भी बता रही थी। पानी आया था बाहर तो मैं बच्चों को कही थी कि चलो मुझे अब जो है वो पानी भर दो। तो यहाँ पे मेरी नज़र अचानक से जो है वो लाउंज के पंखे पे गई और इतने हालात ख़राब थे लाउंज के पंखे के। मैंने सोचा पहले मैं सबसे पहले ये पंखा साफ़ करके इसकी गंद गिरा दूँ, वरना मोस्टली ऐसा होता है मैं सारी सफाई कर लेती हूँ एंड पे मेरी नज़र पंखों पे पड़ती है। तो मैं साफ़ करके दोबारा से अगेन मुझे जैसे साफ़ करना पड़ता है तो सब कुछ। तो यहाँ पे अब मैं पहुँच आई थी डाइनिंग टेबल तक। डाइनिंग टेबल का शीशा जो है वो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था, चेंज किया था क्योंकि गेस्ट आए थे और मैंने छोटा शीशा लगवाया था। एक्चुअली जो मेरा पहले ये वाला शीशा था इस तरह का बड़ा, वो कुछ रीज़न्स की वजह से टूट गया था। उठाया हमने, सामान ऊपर नीचे किया था ना किसी शादी में, तो वो टूट गया था। फिर उसके बदले हमने छोटा शीशा लाया। तो कुछ गेस्ट आने थे हमारे ज़्यादा से, तो हमने दोबारा से फिर नया शीशा मंगवा के वही बड़ा वाला लगाया जो इस डाइनिंग टेबल के साइज़ का था। तो इस वजह से अब मेरी डाइनिंग टेबल जो है वो आपको थोड़ी सी लगेगी चेंज और बड़ी भी हो गई है। तो अब ये वहाँ पे मैं दूसरे कमरे में आ गई थी जो मैंने रैंडम रखा हुआ है बच्चों के खेलने के लिए। तो यहाँ पे चारपाई बिछाई क्योंकि गर्मियों में अब सो जाते थे। बस उसके बाद यहाँ पे हो गया था। कमरे दोनों मैंने क्लीन कर दिए थे, सफाई कर दी थी। उसके बाद ड्राइंग रूम की सफाई रहती थी। ड्राइंग रूम की मैंने सोचा था कि मैं बाद में करूँगी क्योंकि अगर मैं ड्राइंग रूम में चली गई तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था इसके बाद, क्योंकि बच्चों को खाने का टाइम हो रहा था, लंच का टाइम हो रहा था, नमाज़ पढ़नी थी। तो मैंने फ़िलहाल से
लाउंज पे फोकस रखा। मैंने कहा पहले लाउंज साफ़ कर लूँ। सोफ़ा को इतना गंदा था, इस पर पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट। हालांकि मैं आप लोगों के सारे ब्लॉग्स में आपने मेरे देखा होगा कि मैं चादरों से कवर ही करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी इतना गंदा होता है। तो मैं सोच रही थी अगर मैंने ये चादरें ना डाली होती तो फिर इसका क्या हाल होना था। तो बस ये देखें, अजान अली जब भी मैं काम कर रही होती हूँ तो इसको जो है वो बीच में आके ज़रूर लाड़ी करानी होती है मुझसे। और यहाँ पे बस मैं इन चादरें सोफ़ों की जिस तरह बिछाती रहती हूँ ऊपर से, बच्चों से बचाने के लिए। और क्या करना होता है, बस बच्चों से मैं कहती हूँ। पर जो बैठ के लाउंज है ना, तो नए टीवी देखते हैं बैठ के, बीच में कभी चिप्स खा रहे होते, केचप के और सॉसेस के दाग वगैरह और पानी वगैरह अगर आने से, तो वैसे भी कलर ये ब्लू है, इस पर वाइट कलर का ज़रा सा भी दाग लग जाए तो बहुत ज़्यादा मैला मैला लगता है। इसको सीट की भी मैंने इसके पीछे से भी झाड़ू दे दी थी, और जाले बने हुए थे काफ़ी सारे ना। ये झाड़ू मैंने नया लेके रखा हुआ था, तो ये मैंने सोफ़े के नीचे छोड़ा हुआ था छुपा के, मुझे खुद भी नहीं याद रहा कि यहाँ पे झाड़ू मैंने रखा हुआ है नया। तो यहाँ पे जाले उतार लूँगी। जाले बहुत ज़्यादा बने हुए थे, एकदम से बन जाते हैं जाले, और जालों की बड़ी नौसत होती है। बस यहाँ पे ये काम भी हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता सारे। तो ये उठा के जल्दी से लाउंज की सफाई करती हूँ कंप्लीट। इसके बाद फिर जाना और किचन में जाना होता है, किचन के काफ़ी सारे काम होते हैं। तो बस यही लगा रहता है दिन को। और आजकल दिन को इतने ज़्यादा छोटे हो गए, इतने ज़्यादा छोटे हो गए कि सुबह हुई और ये दोपहर और ये शाम, ये जा वो जा, दिन पता ही नहीं चलता दिन का। और ये जो मेरा गेट के पास वाला छोटा सा पोरेज है, ये इसमें इतना ज़्यादा कोई गंद पड़ा हुआ होता है ना। तो बाहर सड़क के किनारे है, तो दूसरा ये है कि बच्चों की जूतियाँ जो हैं वो मिट्टी, बाहर घर के बाहर काम एक लगा हुआ है ना किसी के घर का, तो बच्चे जो है वो मिट्टी से भर भर के लाते हैं, तो वो फिर इतना ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाती है। बस मेरे हस्बैंड भी निकल रहे थे, उन्होंने नाश्ता हमने क्यों लेट किया था, तो वो कहने लगे मैं खाना अब शॉप पे ही खा लूँगा, तो बस वो चले गए थे। तो मैं सर कामों को लगी हुई थी। तो नमाज का भी यहाँ पे टाइम हो रहा था, और अभी धूपें जो है वो फ़िलहाल अच्छी लग रही हैं। सर्दी की वजह से ना इतनी ज़्यादा भी नहीं गर्मी लगती है अभी, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा देर धूप में बैठो, लेकिन ये है कि सुबह और शाम के टाइम ठंड ठंड हो जाती है ना, ये वजह जिस टाइम बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें मेरा लाउंज की सारी गंद ला के मैंने यहाँ पे इकट्ठी कर लेती हूँ, और यहाँ से अब मैं आगे वॉश कर लूँगी। लेकिन देखें गंद कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गंद निकली थी। हालांकि वीडियो में इतनी नहीं लग रही होती, और आपके सामने जो है वो मैं हेल्पर रख के पीछे से सारी उठाती आई हूँ, उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा गंद थी, बहुत ज़्यादा गंद हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि ये गंद आती कहाँ से। गंद में बहुत ज़्यादा बरकत है। तो बस यहाँ से उठा के तो मैं ये कर लूँगी, ये वाले काम भी इस तरफ वाले डन। तो फिर उसके बाद मैं अब आ गई थी सहन में। एक दिन पहले बारिश और हवा चली थी, तो उसकी वजह से पूरे सहन में जो है वो पत्ते और ये सब कुछ बिखरा हुआ था। मैंने सोचा चलो अब मैं पहले जल्दी से ये उठा लूँ। इसको धोने का फ़ायदा नहीं है, अगर अक्सर साफ़ होता है ना तो मैं फिर पाइप लगा के धो लेती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा पत्ते और हवा की वजह से ना मिट्टी और गंद सी बनी हुई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं आज पहले झाड़ू दे के तो फिर इसके ऊपर से पानी डालूँगी, ताकि अच्छा साफ़ सुथरा लगे। बस जी जनाब, तो बाहर से मैंने गंद समेटी, उसके बाद मैं आ गई किचन में। और किचन भी मेरे किचन के भी हालात अच्छे नहीं थे कुछ। तो सबसे पहले मैंने बास्केट में जो रात के धुले हुए बर्तन थे वो निकाल लूँगी, थोड़े बहुत जो भी जिस तरह मुझे कैबिनेट में रखने होते हैं वो रख के तो बास्केट को थोड़ा हल्का कर लूँगी उसके बाद, ताकि ये वाले बर्तन धो धो के रखूँ ना तो स्पेस नहीं बचती अगर रात वाले उठाऊँ ना। अक्सर तो ऐसा होता है कि मैं नहीं उठाती, बीच में ही
चिक देती हूँ। तो क्योंकि जो बच्चों वाले छोटे बच्चों वाली माएँ हैं तो बस कभी कभार जो है वो ऐसा दिन होता है, लेकिन मैंने निकाले पहले, फिर मैं साथ साथ अब नाश्ते के और सब कुछ दिन के रखे हुए बर्तन थे, बच्चों के लंच बॉक्स कल से उनके बैग में थे, तो अभी मैंने निकाले। तो मैं अब जल्दी से ये सारे काम किचन के भी निपटा के तो फिर अगले काम लेते हैं दिन, क्योंकि मैंने आपको भी दिखाया कि अगर 11 बजे बच्चों को छुट्टी है, 11 बजे तक नाश्ता नॉर्मल 11 साढ़े 11 बज ही जाते हैं छुट्टी वाले दिन। तो वो फिर क्या होता है कि फिर उसके बाद पूरा दिन कामों में ही निकल जाता है। तो वरना स्कूल रूटीन में ये होता है कि बच्चों को भेज के थोड़े बहुत काम कर लिए जाते हैं, सुबह हो जाते हैं सुबह के टाइम, फिर काफ़ी टाइम आपको लगता है अपने लिए भी टाइम निकल आता है। इस तरह से तो फिर पूरा दिन जो है वो आपका कामों में ही गुजर जाता है। तो अगर 7 बच्चे घर हों जिस दिन, तो उस दिन तो फिर 7 10 क्या 50 काम और होते हैं बच्चों के छोटे छोटे करने वाले। तो फिर बस अब जल्दी से मैंने कहा बर्तन पहले वॉश कर लूँ। तो कभी दिल कर रहा होता है डीप क्लीनिंग करने का, कभी नहीं कर रहा होता, तो कभी ज़रूरत होती है, मतलब कभी तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आप 3 4 दिन छोड़ते रहो ना तो फिर आपको लगता है कि आपका पूरा घर जो है वो मैस मैस हो गया है, और आज तो ज़रूरत है ही बस आपको सफाई करने की। हम जो हाउसवाइफ है ज़्यादातर, वो जो वर्किंग वीमेंस हैं उनका तो वीकेंड होता ही मस्ट इसी दिन के लिए कि वो फिर सारे काम जो उनके होते हैं, हेल्पर या जो भी और कोई कर रहा हो काम करके, तो फिर वीकेंड वाला दिन वो खुद लगाती हैं। तो जो हाउसवाइफ होती हैं वो भी इस बात को उनको अच्छी तरह पता होता है कि जब कभी आप काम से काम चोरी कर लेते हैं ना, तो 3 दिन उसी तरह के रेगुलर काम ही करते रहते हैं, तो चौथे दिन आपको खुद ही लगता है कि घर में जो है वो बस अब ज़रूरत पड़ गई है। कोई भी चीज़ जो है वो आपको अच्छी नहीं लग रही होती, ठीक नहीं लग रही होती, अधूरा अधूरा लग रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धोए, उसके बाद ये चूल्हे के कड़ेन पे, क्योंकि सुबह मैं पराठे बनाती हूँ तो वो घी या ऑयल जो भी है ऊपर से गिर गिर के ना स्पार्कल्स पार्टिकल्स वो उस फिर जमे हुए होते हैं। तो मैंने आज गीज़र ऑन किया हुआ था, तो सही गर्म पानी से मैंने इसको धो के छुरी से रगड़ के उतार के इनको साफ़ सुथरा किया था। मैंने कहा ये भी रोज़ मैं ऊपर से कपड़े मार के साफ़ कर लेती हूँ, तो वो नहीं मज़ा नहीं रहता ना, मज़ा नहीं आता जो काम आप डीप करके करते हैं। तो बस यहाँ पे ये वाले छोटे छोटे काम अभी फ़िलहाल से हो रहे थे। बस जी यहाँ पे हो गए थे शेल्फ्स वगैरह को मैंने साफ़ करके, जितनी भी गंद थी नीचे ही गिरा दी थी। उसके बाद अब मैं यहाँ से मॉप लगा लूँगी। मॉप लगाने के बाद मैंने वॉश भी किया था, लेकिन वो काफ़ी
खाना वगैरह खिलाने के बाद बच्चों को फिर किया था। अभी तो मैंने जो भी ऊपर से गंद वगैरह फेंकी थी तो वो मैंने इसी तरह से उठा ली थी मॉप के साथ। और एक तो जब किचन में साथ इस तरह साथ छोटा छोटा सामान रखा हो तब थोड़ी सी दिक्कत होती है काम करने में। तो वो फिर हैर करना पड़ता है स्पेस को, आपको पता है, अरेंज करना, यूज़ करना, यानी उसको मेंटेन करना एक बड़ी ही होता है। लेकिन सफाई करते हुए थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन हैर से फिर हो ही जाता है मैनेज। रोज़ कर कर के आपको आदत भी हो जाती है चीज़ें उठा के करने की, और ना उठा के करो तो फिर आपको जो है वो एक वो मैंने अभी आपको जो बताया ना कि मज़ा नहीं आता सफाई का काम का, तो वो बस इसीलिए थोड़ा बहुत ही जो है वो साथ कर रही थी। उसके बाद अब मैं बच्चों को खाना खिलाया तो मैं तो पी रही थी चाय, शदीद थकावट हो गई थी मुझे। ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू कर रही हूँ मैं अपना व्लॉग जो है आज मम्मी के घर से। यहाँ पे लाइट थोड़ी सी अच्छी आ रही है, इनकी खिड़की का जो है वो शीशा टूटा हुआ है ऑटोमेटिकली। तो मैंने शुरू कर दिया अपना व्लॉग। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या बना रहे हैं, क्या पक रहे हैं मेरे आने के बाद में, क्या खा रहे हैं। खुशबू है तो बड़ी अच्छी अच्छी आ रही है। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ अपना व्लॉग। तो बस उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं अम्मी की तरफ गई थी एक काम से। थोड़ा ही ना मेरे अपने घर से थोड़ा सा ही फासला है, तकरीबन 10-15 मिनट का। तो यहाँ पे गई थी मैं अम्मी की तरफ। तो मैं किचन में अभी सब जो है वो बैठे हुए थे, बिखरे हुए थे। तो इस तरह जिस तरह किचन में जो औरतें जाती हैं नॉर्मल हालत में, तो इस वजह से प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है ना। मैंने थोड़े थोड़े क्लिप लिए हैं, तो सिर्फ कुकिंग के ही लिए हैं। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो बना रही थी अचार गोश्त मेरे लिए, बच्चों के लिए। तो वैसे भी जो है वो आप मायके में या बच्चे अपने ननिहाल में जाएं तो फिर फरमाइशी सेशन शुरू हो जाते हैं। तो अभी वो बनाई थी मेरे लिए अचार गोश्त। चिकन पे क्या क्या मैरिनेशन है? इसमें हमने डाला है दही, गरम मसाला, अचार गोश्त है ना? चार गोश्त मसाला, चिकन कढ़ाई मसाला, आधा उसमें डाला, आधा मसाला, इसमें। और फिर हमने इसके ऊपर दही लगा के इसको मैरिनेट किया। स्मेल लाइक डिलिशियस। तो घर पे आप जो मर्ज़ी खाएं, जिस तरह भी मर्ज़ी हो, लेकिन अम्मी के घर जब हम जाते हैं, मायके में जब जाते हैं, तो चीज़ फरमाइश पे बना के और बैठ के बेड पे खाने का अपना ही मज़ा है। तो मेरी सिस्टर ने भी जो है वो हमने उठा के चूल्हा उसने छोटा वाला ही रख लिया था स्टोव। मिर्ची के अंदर क्या स्टफिंग की? अचार गोश्त मसाले की, है ना? थोड़ा सा पानी डाल के मिर्ची के अंदर स्टफिंग कर दी मसाले की। बस जी, फिर इस तरह बातें करते करते हंसते खेलते फिर हमने कुकिंग कर ली और बाद में बैठ के खाया था खाना, और बहुत ही मज़े का खाना बना था। मज़ा आ गया था, साथ चाय पी। सी मैं आ गई थी वापस। अब जो है वो वापस घर आके थोड़ा सा मम्मी के घर से आके दिल उदास सा हो जाता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट 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 कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग के साथ। चाहूँगी अब यहीं पे इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।